it's me Anjali Verma and welcome back to my channel. So in today's video we are going to discuss about how to make notes for your term 2. So in case if you people want the handwritten notes PDF of physics and chemistry, so you can go to the playlist section. वहाँ पे तुम लोग को playlist मिलेगी and chemistry की अलग है, physics की अलग है. तो सारे notes अगर तुम लोग को चाहिए हैं for your term 2, so you can directly go and download the notes from there. ठीक है, जो chapters के चाहिए हैं, मे बी अगर तुम state board के हो तो state board के लिए तुम्हें सारे chapters चाहिए होंगे, तो सारे chapters की PDF already uploaded है, so you can go and download कर सकते हो तुम लोग directly. Now notes कैसे बनाने हैं उससे पहले it's very important to know why are notes important. एंड हमेशा मैं यही कहती हूँ कि खुद के नोट्स एज कम्पेयर ज़्यादा अच्छे होते हैं अगर तुम किसी और के नोट से पढ़ रहे हो उससे. क्यों? बिकॉज खुद की लैंग्वेज ना ज़्यादा समझ में आती है. अगर तुम कोई चीज़ खुद लिख रहे हो तो बाद में अगर तुम पढ़ोगे तो ज़्यादा चांसेस है ना कि तुम्हें अच्छे से अपनी ही वाली समझ में आएगी. सो नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम खुद से बनाओ. एंड एग्जाम से पहले यू कैन जस्ट गो एंड सी द होल बुक. इतनी मोटी बुक्स होती हैं हमारी, तो वो बुक हम कंप्लीटली तो नहीं पढ़ सकते हैं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रिविजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम लोग नोट्स बनाओ, सो दैट एग्जाम के पहले तुम्हें अगर बुकिश लैंग्वेज कई बार समझ में हमें नहीं आती है तो तुम्हें बुक देखने की ज़रूरत ना पड़े. नोट से ही तुम्हारा सारा रिविजन हो जाए. ठीक है, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक नोट्स एंड खुद के बनाओ, बिकॉज कई बार दूसरों की लैंग्वेज हमें समझने में थोड़ी सी डिफिकल्टी हो जाती है. तो खुद के नोट्स बनाने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अब हम किस तरह से बना सकते हैं? सबसे पहले देखो, तुम लोग स्कूल जाते हो तो स्कूल में या तो टीचर्स अगर तुम्हें पढ़ा रहे हैं तुम्हें उनसे समझ में आ रहा है, सो जो पॉइंट्स वो बता रहे हैं वो शॉर्ट में कॉपी में ऐसे ही लिखते जाओ. एक रफ कॉपी तुम लोग ले जाते होगे स्कूल को, सो या तो तुम वो कर सकते हो. अब बिकॉज कई लोग की ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट हो गई हैं, समझ में नहीं आ रहा होगा, सो तुम लोग यूट्यूब से पढ़ते ही हो सब. तो यूट्यूब पे जैसे ही कोई लेक्चर तुमने स्टार्ट किया है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहे हैं वो मार्क करते जाओ. देन इसके बाद तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें एनसीईआरटी लेनी है. एनसीईआरटी में वही टॉपिक सर्च करने हैं, देन उसको पढ़ना है एंड देन उसके बाद अपने खुद के नोट्स बनाने हैं खुद की लैंग्वेज में. ठीक है, ये समझ में आ गया. अगर एनसीईआरटी से नहीं समझ में आ रहा है तो एक दो रेफरेंस से वही टॉपिक तुम देख सकते हो एंड इतनी बुक्स देखोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा. जैसे एनसीईआरटी देखी, नहीं समझ में आया तो रेफरेंस देख लो. वैसे तो एनसीईआरटी से बनाओगे तो आराम से बन जाएंगे, बट कई लोग को डिफिकल्टी होती है, सो इन दैट केस यू कैन प्रेफर द रेफरेंसेस. तो तुम लोग के कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर हो जाएंगे. तो इस तरह से नोट्स बनाने. ठीक है. Now, before moving on to our video, I would like to tell you all about the Unacademy Mega Combat, where you can win merit certificates, medals, and scholarship worth ₹1 crore. All the questions are framed by the top educators, बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश. ये जो कम्बैट है इसमें आपको रियल टाइम लीडर बोर्ड देखने को मिलेगा आफ्टर एवरी क्वेश्चन. सो आप सेल्फ एनालिसिस भी कर सकते हो. कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आपको डिटेल सोल्यूशन भी मिलता है. हर संडे अनअकैडमी की ऑफिशियल वेबसाइट या ऐप पे कंडक्ट कराया जाता है. 6 to 7 क्लास के लिए है, सो इसके लिए डेफिनेटली एनरोल करो. ऑल्सो अनअकैडमी लॉन्च करने वाला है बिगेस्ट टेस्ट ऑफ द ईयर फॉर क्लासेस 7 to 10 IIT JEE एंड NEET UG स्टूडेंट्स. सो अनअकैडमी प्रोडिजी एक फ्री मॉक टेस्ट है वे यू विल गेट अ चांस टू विन many rewards. ये 1 hour का टेस्ट है एंड 23, 29 Jan, then 6th and 13th Feb को कंडक्ट होगा. Each and every participant of this will get a chance to win education for life. So जो टॉप स्कोरर्स होंगे they can win up to 100% scholarship. उनके ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन तक up to 20 lakhs. But education for life is valid only for the test on 29th and 13th Feb. इसके अलावा आप मैकबुक, आईफोन, iPad जैसे गिफ्ट्स भी जीत सकते हो. एंड इसमें टेस्ट के बाद आपको डिटेल स्कोर कार्ड मिलेगा एंड ऑल्सो द वीडियो सोल्यूशंस फॉर ऑल द क्वेश्चंस. इसके अलावा 15th Jan से प्रैक्टिस टेस्ट भी स्टार्ट है, तो सभी के लिए आप एनरोल कर सकते हो. सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेरा जो अनलॉक कोड है ANJV10 वो डेफिनेटली आप यूज़ कर लेना. एंड अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन परचेस करते हो तो मेरा जो अनलॉक कोड है वो आपको यूज़ करने पे 10% डिस्काउंट मिलेगा. अब जब भी तुम लोग नोट्स बना रहे हो ना, यू हैव टू मेक श्योर यू डोंट यूज़ एनी हाई लेवल टर्म. कोई कॉम्प्लेक्स टर्म यूज़ नहीं करना है कि तुम्हें बाद में अगर तुम वो पढ़ रहे हो तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा है तुमने लिखा क्या है, बिकॉज तुमने तो एज इट इज़ बुकिश लैंग्वेज छाप दी थी ना उसमें. तो ऐसा नहीं करना है. यू डोंट हैव टू मेक अ बुक आउट ऑफ अ बुक. क्यों? बिकॉज अगर तुम वही बुक लिख रहे हो तो उसका फ़ायदा क्या? नोट्स तो ऐसे होने चाहिए ना कि जब तुम पढ़ रहे हो उसे नेक्स्ट टाइम तो तुम्हें आराम से समझ में आ रहे हैं. तो अपनी ईजी लैंग्वेज में लिखना है, सिंपल लैंग्वेज में. कोई हाई लेवल टर्म्स यूज़ नहीं करने हैं. जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वो तुम लोग को मार्क करके जाना है. जैसे कोई भी टॉपिक तुमने लिख रखा है एंड यू सी द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स दैट दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मान लो डिफरेंस बिटवीन फिजिक्स ऑप्शन एंड केमिक्स ऑप्शन है, सो यू नो दैट दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो स्टार मार्क कर सकते हो, लिख सकते हो इंपॉर्टेंट. हाईलाइटर्स यूज़ कर सकते हो, हाईलाइट कर सकते हो उस चीज़ को. एंड यू कैन यूज़ द कलर्ड पेन्स. पहले मैं उतना यूज़ नहीं करती थी. जो नोट्स मिलेंगे वो भी नॉर्मल ब्लैक एंड ब्लू पेन से ही हैं, बट इन केस यू पीपल वांट तो कलर्ड पेन्स यूज़ कर सकते हो.
अब यहाँ पे भी ना दो तरह के नोट्स होते हैं। सबसे पहले एक ऐसे नोट्स होते हैं जो तुम लोग स्कूल में टीचर्स को दिखाने के लिए बनाते हो, मोस्टली वो हम छाप ही लेते हैं एक दूसरे से, सो वो उन्हें हटा दो, वो नोट्स तुम्हारे नहीं है बिकॉज उनमें से तुम अच्छे से नहीं पढ़ने वाले हो। एक होते हैं खुद के नोट्स, उसके लिए तुम एक सेपरेट कॉपी यूज़ कर सकते हो। यू कैन यूज़ द स्पायरल नोटबुक्स, मैं वो ही यूज़ करती हूँ फॉर मेकिंग नोट्स। सो स्पायरल नोटबुक्स में यू कैन यूज़ द कलर्ड पेन, स्केचेस यूज़ कर सकते हो, हेडिंग्स डालने के लिए हाईलाइटर्स यूज़ कर सकते हो। मतलब नोट्स ऐसे होने चाहिए कि नेक्स्ट टाइम तुम जब देख रहे हो तो तुम्हें लगे यार कुछ अच्छी चीज़ें हैं एंड हम देखते हैं। बिकॉज ऑब्वियसली जैसे हम बुक्स का एग्जाम्पल ले लें, अगर हमें कलर्ड बुक दिखती है सो वो एज़ कम्पेयर ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है ना, उसे देखने का भी मन करता है। बट अगर एक डल बुक है, कंप्लीट ब्लैक पेन से ही उसमें लिखा गया है, सो वो बोरिंग होती है ना। सो इन द सेम वे इफ़ यू मेक नोट्स और वो एक ही पेन से तुमने लिख रखे हैं तो थोड़ा सा बोरिंग लगता है, फिर हमारा पढ़ने का मन नहीं करता है। बट इफ़ यू मेक कलर्ड नोट्स तो थोड़ा सा अट्रैक्टिव होता है, मतलब एक बेसिक कॉन्सेप्ट टाइप है, तो वो तुम लोग यूज़ कर सकते हो। देन ये तो बात हो गई कि हमने फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए इस तरह से नोट्स बना लिए। बट इफ़ यू टॉक अबाउट मैथ्स, तो मैंने पर्सनली मैथ्स के कभी भी नोट्स नहीं बनाए। मैथ्स में तुम लोग क्या कर सकते हो, लाइक वी हैव इन एक्सरसाइज, मान लो एक्सरसाइज 7.1 है, उसमें सारे क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट नहीं होंगे या फिर सारे क्वेश्चंस तो डिफिकल्ट नहीं होंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो तुम्हें आराम से आ जाएंगे। बट देयर सर्टेन क्वेश्चंस, 4-5 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट हर एक एक्सरसाइज में होते हैं जो कि एज कम्पेयर थोड़े डिफरेंट होते हैं, उसमें हम डिफरेंट ट्रिक्स वगैरह यूज़ करते हैं एंड वो क्वेश्चन उसी पर्टिकुलर मेथड से ही सॉल्व होता है। सो उसके लिए ना एक कॉपी तुम लोग बना सकते हो या फिर यू कैन मेक अ डायरी। मैं जनरली एक डायरी में लिखती थी जो क्वेश्चंस जो हैं वो थोड़े डिफरेंट हैं या फिर मैं 2 बार कर रही हूँ फिर भी मुझे अच्छे से समझ में नहीं आ रहे हैं, तो मैं उन्हें सेपरेटली सॉल्व कर लेती थी। तो तुम एक कॉपी बना सकते हो जिसमें सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने, बट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो थोड़े डिफरेंट है एज कम्पेयर टू द अदर क्वेश्चंस, तुम उन क्वेश्चंस को लिख सकते हो उस डायरी में। आई होप ये तुम लोग को समझ में आ गया होगा मैथ्स में किस तरह से तुम लोग को बनाने हैं। एंड जब भी तुम लोग नोट्स वगैरह बनाते हो सो मेक श्योर कि तुम लोग पॉइंट्स में लिखो चीज़ों को। ये नहीं है कि बिल्कुल लिखे जा रहे हो पूरी पैराग्राफ में, पैराग्राफ भी अच्छा होता है बट पॉइंट्स में ऐसा है बहुत प्रिसाइज रहता है। सो पॉइंट्स में तुम लोग लिख सकते हो एंड हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग कॉपी बनानी है। एक कॉपी मान लो केमिस्ट्री की ही है, देन दूसरी फिजिक्स के लिए होनी चाहिए। ये नहीं है कि केमिस्ट्री एक बार चल रहा है फिर फिजिक्स का नेक्स्ट चैप्टर फिर केमिस्ट्री का, ऐसे नहीं होना चाहिए। एक कॉपी अलग से केमिस्ट्री की, दूसरी अलग से फिजिक्स की। सो दीज आर फ्यू थिंग्स दैट यू हैव टू मेक श्योर। एंड ऑनलाइन क्लासेस भी ले रहे हो या यूट्यूब से भी पढ़ रहे हो, तभी भी किस तरह से तुम लोग को नोट्स बनाने हैं वो मैंने तुम्हें बता दिया। आई होप इसमें जितने भी टॉपिक्स हमने डिस्कस करे हैं सब तुम लोग को समझ में आ गए होंगे। इफ़ यू पीपल हैव एनी डाउट यू कैन डेफिनेटली कमेंट डाउन। नोट्स की अगर PDF चाहिए है सो प्लेलिस्ट पे जाओ एंड वहाँ पे तुम्हें सारी PDFs मिल जाएंगी। एंड इसके अलावा कोई डाउट होगा तो कमेंट कर सकते हो एंड यू कैन ऑल्सो follow me on Instagram. So I'll see you guys in the next video. Till then, take care.